हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमने जैसा कि आपको कहा था कि हम आपको पढ़ाएंगे डिस्टेंस चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्योमेट्री। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहले हम डिस्टेंस फार्मूला बताएंगे, फिर हम सेक्शन फार्मूला बताएंगे। तो आज हम डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बताएंगे और आपके डिस्टेंस फार्मूला में जो आपके 90% पेपर में आएंगे आपको वे बताएंगे क्वेश्चंस। तो पहले हम डिस्टेंस फार्मूला बताते हैं। डिस्टेंस फार्मूला होता है जो कि प्रेजेंट होता है लाइन ए और बी सी पे भी ए देती है, ठीक है। जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट डी इज इक्वल्स टू x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, y2 और y1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको आपको याद करना पड़ेगा जब आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा। ये थोड़ा उल्टा है, पहले सब में x1 x2 x1 माइनस x2 होता है, इसमें x2 माइनस x1 है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, आपको सिंपल तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद में हमको ये वैल्यू दे देते हैं -3,4 और यहाँ दे देते हैं -6,7। तो हम फॉर्मूले में रख देंगे भाई, -x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। समझ गए? ऐसे करेंगे x1 x2 और ये y2 y1 y2। उसके बाद में हम आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले को लगा के। तो पहले x2 देखो, x2 हमारा 4, सॉरी मैं थोड़ा गलती कर दिया। ये यहाँ पे लाइन खींचता हूँ मैं, ये लो, ये A है, ये B है, ये -3,4 दिया है, ये -6,7 दिया है, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो x2 हमारा -6, समझ रहे हो ना, और ये जो है हमारा, ये है हमारा -3। ये क्या है हमारा? ये है -3 और हमको यहाँ भी माइनस दे रखा है, तो यहाँ पे माइनस लगा के हम माइनस को ब्रैकेट में लिख लेंगे और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। होल स्क्वायर पता है ना, होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे प्लस लगा देंगे। y2 क्या है हमारा? y2 हमारा 7 कर लिया। 7 करने के बाद में ब्रैकेट ले लिया। y2 y1 क्या है हमारा? ये x y1 क्या है? y1 हमारा 4। y1 क्या है? y1 हमारा 4। तो यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे कितना हो गया? कितना हो गया बेटे? बाम नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया नहीं हो गया भाई, यू हो गया हमारा। यू के नाम क्या है? देखो, माइनस माइनस प्लस, अब माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 7 में से 2 गए, 7 में से 4 गए, कितना हो गया? हम 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो गया? 3 बचा। 3 का होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 3 का बचा, ये हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे? 3 का होल स्क्वायर भाई, 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, हम माइनस माइनस करा था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नहीं, तो 9 हो गया ये, ठीक है। ये भी 9 हो गया, 9 9 18 हो गया, √18 आ गया। क्या आ गया? √18। 18 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो आंसर क्या है हमारा? 18 है।
समझ गया ना बच्चों? आंसर कितना है? 18 है हमारा आंसर। अब हम जैसा हमें क्वेश्चन दे देते हैं कि ये मैंने आपको एक वैसे एग्जाम्पल दिया है कि ऐसे क्वेश्चन होंगे। अब मैं आपको कराऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ जो कि ये क्वेश्चन 1% आ सकता है। ठीक है ना बच्चों? क्या कर आ सकता है? 1% आ सकता है। तो क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड द पॉइंट एंड एक्स एक्सिस which is equidistant from the point 2, -2 and -4, 2। तो जो हमारा ये दे रखा है इक्विड डिस्टेंस, इसका मतलब होता है कि डिस्टेंस सेम। क्या होता है इसका मतलब बच्चों? डिस्टेंस सेम। तो हमें दे रखा है फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। भाई हमारा यू दे रखी है ट्रायंगल, एक्स एक्सिस ये हमें P दे रखा है एक्स एक्सिस, और विच इज़ द इक्विडेंट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ये और ये। तो इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे भाई। तो ये P हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। तो हमारा ये हो गया A2, -2 ब्रैकेट में, और ये हो गया B हमारा -4, 2। समझ गए? तो हमारा ये हो गया। अब हमें करना है कि ये P की वैल्यू क्या मानेंगे। तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ जो कि मैं आपको पहले ही बताता पर अब मैं आप बता रहा हूँ। जब हमको एक्स एक्सिस दे दिया हो, एक्स एक्सिस दे दिया हो तो एक्स तो हमारा भाई यही रहेगा, वाई हमारा 0 हो जाएगा। और जब हमें वाई एक्सिस दे दिया हो तो वाई तो हमारा बाद में आता है, तो वाई तो हमारा एक्स तो हमारा 0 हो जाएगा और वाई हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है भाई वाई तो हमारा ऐसे ही रहेगा और 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया है या नहीं आया? बता भाई दरपट, समझ में आया ही होगा भाई। एक्स जब एक्स एक्सिस आए तो एक्स तो एक्स ही रहेगा और वाई 0 हो जाएगा। जब वाई एक्सिस आए तो वाई तो वाई रहेगा और एक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भाई करना है, मैं अपने पास से थोड़ी लाया हूँ, ये इससे ही सॉल्यूशन होता है जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ जाता है। ये तो याद करने की चीज़ भी। तो हमें इस पर एक्स एक्सिस दे रखा है भाई, हमें एक्स एक्सिस दे रखा है तो एक्स तो हमारा यही रहेगा, वाई हमारा 0 हो जाएगा भाई। एक्स तो हमारा ये हो जाएगा हमारा। तो इसको हम x1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे y1। ठीक है, इसको x2 मान लेंगे एक बार, क्योंकि एक लाइन पॉइंट करे होगी ना एक बार के में। इसको y2 मान लेंगे, फिर इसको भी x2 मान लेंगे और y2 मान लेंगे। ये लो, इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे। भाई एक बार के में एक ही लाइन फाइंड हो सकती है, तो हम पहले एक P और A फाइंड कर लेते हैं, ये और P फाइंड कर लेते हैं। तो इसको हम x1 मानते हैं, इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे और इसको y2 मान लेंगे। तो फॉर्मूले के हिसाब से टेकेंगे इसे हम। फॉर्मूला हमारा क्या है? x2 - x1 हो गया, होल स्क्वायर कर दिया, x2 - x1 हो गया, प्लस करके y2 हो गया, -y1 हो गया, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं। भाई x2 हमारा कितना है? x2 हमारा 2 है। ठीक है भाई, x2 हमारा 2 है, माइनस का लगा देंगे। वह x1 की है, हमारा x1 है x, इसका होल स्क्वायर करके बेटे प्लस लगा देंगे। प्लस लगाने के बाद में हमारा y2 की है, y2 हमारा -2 है भाई, y2 हमारा की है -2 है भाई y2। तो हम y2 को -2 करके यहाँ पे माइनस लगा के हमारा y1 की है, y1 हमारा 0 है भाई। तो हमारा ये करके इसका होल स्क्वायर कर देंगे,
कुछ नहीं है, आगे सॉल्यूशन आराम से तो सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमारा 4 हो गया, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 हो गया भाई, 4 हो गया। क्या हो गया भाई हमारा ये 4 हो गया। क्या हो गया? 4 हो गया। तो ये हमारा बेटे बिल्कुल गलत है, सोच रहा है कि ऐसा हो जाएगा, भी गलत है बेटा ये 2 लाइन। मैं जानबूझ के देख रहा था कि किसी का कमेंट आता है कि नहीं आता, गलत सही का, तो इसलिए मैं यूँ कराया है। हम यहाँ पे करेंगे, हमारा ये तो ठीक है, क्या है हमारा ये ठीक है। हमें ये ऐसे नहीं करने हैं जैसे मैंने ये करने लगा। तो यहाँ पे दोबारा लिखेंगे भाई ऐसे 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर कर देंगे प्लस करके -2 माइनस 0 का। तो ये हमारा ये लेंट। हमें ऐसे नहीं करना है कि भाई 2 का 4 हो गया माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, ऐसे नहीं करना हमें। हमका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें दे रखा है भाई, इसकी हमें क्यूब स्क्वायर दे रखा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है हमारा फॉर्मूला। ये पढ़े होंगे आपके 9th में भी पढ़े हैं, आपने 8th में भी पढ़े हैं, ये कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, समझ गए ना। तो ये कुछ इस फॉर्मूले का हमें यहाँ पे इसके हिसाब से यहाँ पे कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर हमारा हो गया बेटे 4, चमक रहा है ना। 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो गया, 2 स्क्वायर माइनस करके एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस, यहाँ पे प्लस आ गया। तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे 2 हमारा इसका 2 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे, प्लस है। अब ऐसे ही इसको खोल लो, खोल लेंगे नहीं खोल लेंगे, तो इसका भी कर देंगे -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर, समझ गए ना। 2 मल्टीप्लाई 2 -2 मल्टीप्लाई 0 2ab, ठीक है। उसके बाद में इसका खोल लेंगे 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 4 माइनस 4। बताऊँ कैसे भाई? इसका 4 हो गया, इसका एक्स स्क्वायर हो गया, 2 मल्टीप्लाई 4 हो गया, इसका एक्स का x आ गया, ठीक है भाई। भाई यहाँ पे -2 है, न्यू -2 है, तो -2 से -2 करके प्लस आ गया। उसके बाद में हमारा ये हो गया ना, इसका 4 आ गया, इसका एक्स स्क्वायर आ गया, इसका 2 मल्टीप्लाई 4 आ गया। भाई 4 कितना है भाई? 1 सेकंड भाई, या लाइन गलत कर दी भाई, या लाइन ये 4 हटा देंगे भाई, और ए स्क्वायर ये हो गया, बी स्क्वायर ये हो गया, और ये 2ab ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगाएंगे, प्लस लगा दिया। ओ सॉरी भाई, ये तो क्वेश्चन मैंने आपका गलत करा दिया है। ये क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से ले गया, तरीका आपको आसान वाला बताना था, मैं आपको हार्ड वाला तरीका बता रहा था। सॉरी भाई, मेरी गलती है इसमें। मैं आपको हार्ड को सोल आसान बताऊं था कि आसान से सॉल्यूशन किया है, पर मैं भूल कर अपना जो मैं कर रहा हूँ ना, हार्ड को सॉल्यूशन से करता हूँ, तो हार्ड सॉल्यूशन से आ गया था। एक बार पानी पी लूँ, पानी पीते रह करो बच्चों, आपका भी दिमाग ठंडा होगा। पानी पीते रह करो बीच में, है नहीं, दिमाग ठंडा रहेगा। उसके बाद में हम अब करते हैं आपका क्वेश्चन। तो हमें जो ब्रैकेट दे रखा है, मैं बार बार आपके आसान बताता हूँ। हमें ब्रैकेट दे रखा है, ये p हमारा, ये x0 है, ये हमारा 2, -2 है, ये हमारा -4, है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये भी x2 है, ये y2। हम इसको एक काम करते हैं, हम एक गैल ले लेते हैं दोनों को,
इजिकल्स टू लगा के यहाँ पे एक फॉर्मूला, यहाँ पे दोनों का एक पहले ये फाइंड करनी है, हम इजिकल्स टू में दोनों फाइंड कर देते हैं बे अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इजिकल्स टू लगा के अंडर रूट यही लाइन फाइंड कर देंगे, फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस लगा के y1 माइनस y2 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम ऐसा करेंगे भाई, हम ऐसा करेंगे, समझ गए ना बच्चों, हम ऐसा करेंगे। तो हम ले ले भाई, हम ले लेते हैं, तो फॉर्मूले के हिसाब से लिखो, फिर क्या करो, फॉर्मूले के हिसाब से हमने यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया। हाँ, यहाँ पे 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 0 का स्क्वायर इजिकल्स टू अंडर रूट लिख के फिर यही कर देंगे, तो -4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर कर देंगे भाई। फिर हमें इधर भी है इधर भी है, तो हम कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इससे जो है ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, तो इधर से इधर स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये इजिकल्स टू में है। तो हमने स्क्वायर काट दिया, तो हमारा और क्वेश्चन जो है आसान हो गया भाई, हमारा अंडर रूट हट गया, हमें बार बार अंडर रूट लगाना पड़ता था, इससे हमें कन्फ्यूजन होता था। तो हमारा ये अंडर रूट हट गया, तो हमारा ये और आसान हो गया। उस हम आसान के लिए इसलिए मैं आपको दूसरे तरीके से ले गया था, मैं भूल गया था कि आपको आसान कराना है। तो हम ऐसे करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद में हम इनको खोलते हैं फॉर्मूले के हिसाब से भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, हमारा ये होता है ना वो फॉर्मूला। तो हम इसको खोल लेंगे, तो यहाँ पे हमारा 2 का स्क्वायर आ गया प्लस x का स्क्वायर आ गया, फिर -2 मल्टीप्लाई x माइनस एक्स का आ गया, फिर प्लस लगा देंगे -2 का आ गया स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर आ गया -2 मल्टीप्लाई 0 आ गया। फिर हम यहाँ पे जो इजिकल्स टू है यहाँ पे लगा लेंगे, क्योंकि लाइन नहीं बची तो हम नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पे फिर इसको खोल लेंगे, यहाँ पे आ गया -4 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ पे माइनस लगा के 2 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई x आ गया प्लस आ गया, यहाँ पे 2 स्क्वायर आ गया प्लस 0 का स्क्वायर आ गया -2 मल्टीप्लाई 0 आ गया। ये देख लेना मेरा ठीक है ना, वैसे तो ठीक करा है मैंने, पर देख लेना आप भी एक बार। तो इसको अब खोलते हैं बच्चों, क्या करते हैं इसको हम खोलते हैं। यहाँ पे 2 का आ गया 4 आ गया, यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे करेंगे तो प्लस 4x आ गया, यहाँ पे करते हैं तो प्लस करके यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 0 का कुछ नहीं आएगा, और यहाँ पे भी +4 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पे भी +4 आ गया। अब यहाँ पे इजिकल्स टू लगा देंगे, तो ये 4 का स्क्वायर जो 16 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ देखो, माइनस है तो यहाँ पे जो -4 में मल्टीप्लाई -4 करेंगे तो ये कट जाएगा बेटा 4, कभी आप गलती कर दो -4 लगा गया तो ये 16 आ गया प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, 8x प्लस 4 माइनस 4, भाई एक माइनस है तो -4 आ गया। अब इसको हम जोड़ के करते हैं, 4 4 और 4, ये होगा बेटा हमारा 12। नहीं 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 नहीं, हाँ ये हो गया बेटा हमारा 12 हो गया भाई, 4 4 4 4 4 12 हो गया। कन्फ्यूज नहीं होना है। 4 होने के बाद में यहाँ पे प्लस x स्क्वायर और 4x आ जाएगा, फिर इजिकल्स टू 8 प्लस x स्क्वायर माइनस 8x आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? ये कौन नहीं आ रहा? हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों का ऐड कर लेते हैं भाई। क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। पहले तो इन्हें एक ढाल लगाओ, यहाँ पे एक्स एक तरफ कर लो इन्हें, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 हो गया इजिकल्स टू x स्क्वायर हो गया माइनस 8x हो गया प्लस 16 हो गया। इसको हमने एक तरफ कर लिया।
अब इसको एक तरफ इसको हमने इधर भी कर लिया, इधर भी कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब इसको हम इजिकल्स टू 0 ले लेंगे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस से माइनस हो गया, प्लस यहाँ पे 4x हो गया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस 8x हो गया, यहाँ पे प्लस 12 है तो यहाँ पे माइनस प्लस 16 है तो माइनस 16 हो गया। इसको जी हमने ये वाली वैल्यू इधर रख ली जी कस टू में, तो साइन चेंज होंगे, तो इससे ये कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया भाई, पे हमारा एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे 12x बच गया, यहाँ पे 16 में तो 12 गए, -4 बच गए, बच गए नहीं बच गए भाई, बच गए नहीं बच गए। यहाँ पे एच जी कस टू लेंगे तो 12 माइनस ये इससे कट गया, इजी कस टू आ गया हमारा 3, इजी कस टू आएगा भाई, माइनस ये सोच रहे हो तो इधर गया ना तो हो गया 3 आ गया आंसर। समझ में आई भाई, ये मैंने आपको समझाने के लिए कराया है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं सीबीएसई में। ये सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है भाई, इसलिए मैंने आपको कराया है। अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, समझ रहे भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो, आपके पेपर में 99% वो क्वेश्चन आ सकता है, समझ गए भाई, क्या आ सकता है, 99% वो क्वेश्चन आ सकता है भाई। तो आपको वो क्वेश्चन करा देता हूँ, है ना, आप क्या करता हूँ मैं, आपको वे क्वेश्चन करा देता हूँ, बताओ करोगे नहीं करोगे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब करेंगे यार, तो कैसी बात करता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो सब करते हैं भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो कौन नहीं करता। तो एक सेकंड में क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ, क्वेश्चन ढूंढ लो, बस 1 मिनट में दिखा रहा हूँ, एक बार बता रहा हूँ, बस क्वेश्चन ढूंढ लो भाई। लो भाई, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर मेरा नहीं कहना कि भाई आपने कराया नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जी भाई सीबीएसई चौधरी साहब कह रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं आ चुका हूँ आपका चौधरी साहब सीबीएसई से। देखिए भाई, तो क्वेश्चन लिखोगे, प्रूव डेट द पॉइंट 3, 0, ए मान लेंगे हम, या 6, 4 एंड -1, 3 आर द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल। भाई इसने कहा है कि हमें ये दे दिया है 3 और हमें राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड करना है और आइसोस्केल ट्रायंगल फाइंड करना है, प्रूव करना है भाई, समझ गए ना, कि प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है और आइसोस्केल ट्रायंगल भी है। तो हमें दे देंगे, बना लेंगे हमें ट्रायंगल बना लिया भाई। ट्रायंगल बनाने के बाद में हमें ये ए माननी है, बी माननी है, सी माननी। तो ए में लिखेंगे हम, इसे ए मान के लिख दिया, 3, 0 मान लेंगे, पहली को ए मान देंगे, दूसरी को बी मान लेंगे, तीसरी को सी मान लेंगे। तो ए को हमने ये लिख लिया, बी को हमने लिख लिया 6, 4 और सी को हमने क्या लिख लिया, सी को हमारा है ही, सी हमारा है 1, 3 -1, 3 है। तो हमें ये भाई हमने मान लिया, हमने ये मानना है x1, ये मानना y1, ये मानना x2, ये मानना y2, ये मानना x2, ये मानना y2। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अगर तुम इसमें भी नहीं सोचते हो कि जो सर जी ने पहला क्वेश्चन कराया था ये भी ऐसे ही होना है, तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। वो एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस में क्वेश्चन दे रखा था, वो आपको उसमें दे रखा था कि फाइंड द कि डिस्टेंस सेम है और एक्स एक्सिस दे रखा था, ठीक है भाई। और इसमें हमें राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड करना है, ऐसे स्केल ट्रायंगल फाइंड करना था।
उसमें हमें फाइंड करना है। उसमें हमें फाइंड करना था एक्स एक्सिस, जो कि हमारा ये था, वो दे नहीं रखा था, इसलिए हमने वो इक्वल टू में लिया था। समझ गए भाई? वो अलग तरीका है, ये अलग तरीका है, इसमें कुछ और पूछ रखा है और उसमें कुछ और पूछ रखा था। तो भाई आपको चीज़ समझनी है ये, समझ गए ना? तो इसमें हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। ये हम पहले कौन सी लाइन करो बताओ? हम पहले ये वाली लाइन करते हैं, ए बी वाली। तो हमें पहले आइसो स्केल फाइंड करके दिखा, हम इन्हें आइसो स्केल फाइंड करेंगे पहले, ठीक है? हम पहले एक या पहले या काट देंगे, फिर एक या काट देंगे, क्योंकि हमें फाइंड करना है आइसो स्केल। तो आइसो स्केल आप जानते होंगे, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं उसको आइसो स्केल ट्रायंगल कहते हैं। तो हम पहले ए बी काट देंगे, फिर ए सी काट देंगे, तो हमें पता लग जाओगी आइसो स्केल ट्रायंगल है नहीं है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला आप लिख लेना, मैं नहीं लिखने का क्योंकि मेरा याद है। तो हमें ऐसे करके स्क्वायर प्लस लिख के -4 जीरो लिख लेंगे। तो आप जरूर लिखना भाई। तो यह 3 का स्क्वायर हो गया, ये प्लस हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट हो गया 9 + 16 = अंडर रूट 25 का 5। तो भाई हमारी जो ए बी है ये 5 आ गई भाई। ए बी हमारी क्या आ गई भाई? 5 आ गई। ए बी हमारी 5। हम बी का फाइंड करते हैं। बी में भी हमारा ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है? यहाँ पे लगाया -1 - 3 का स्क्वायर +3, 0 का स्क्वायर 4 स्क्वायर +3 स्क्वायर। ये 16 + 9 अंडर रूट 16 + 9 अंडर रूट 25। तो अब आई हमारी ए सी भी फाइंड होगी। जो हमारी ए सी है वो इस 5 है। तो हमें यहाँ लिख देना है कि सिंस ए बी आइसोस्केलस ए बी पैरेलल ए सी प्रूव्ड है कि हमारा ए बी भी फाइंड होगी है, ए सी भी फाइंड होगी है। हमने फाइंड करके देखा ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी पैरेलल ए सी प्रूव डेट। ठीक है, हमें ऐसे लिख देना है। फिर आगे हमें करना है राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव। अब हमने चैप्टर 4 तो पढ़ा ही होगा, जिसमें कि आपकी फॉर्मूला है, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूला हम कहते हैं। वो आपका फॉर्मूला है, पहले हम बी सी फाइंड करते हैं। तो हम मेरा पता है बी सी फाइंड करो। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आप मेरे से पहला करो भाई, मेरे से पहला करना है बच्चों आपको। तो मैं यहाँ पे हमने ये भी दो वैल्यू फाइंड कर ली हैं। हमने ये भी फाइंड कर लिया है, ये भी फाइंड कर लिया। हमारी ये फाइंड, हम ये भी फाइंड करते हैं कि ये भी सेम आ रही है कि नहीं आ रही। तो ऐसा कर लेंगे। फिर इसके बाद में मैं काटता हूँ, ये 7 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, 7 × 49 + 50 1, तो यहाँ आ गया 50 अंडर रूट का, इसको कर देंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा बच्चों 5 अंडर रूट 2। ये हमारा आ गया 5 अंडर रूट 2। तो भाई ये इक्वल है नहीं, तो ये हमारा आ गया 5 अंडर रूट 2 आ गया। तो भाई ये हमारा है नहीं, है नहीं भाई। तो हम पहले एक बार पानी पी ले भाई, पानी जरूर पियो सारे, पानी पी लो। ये पता नहीं मैं बराबर में किसकी मेरी कॉपी धरी है, बाड़गू की बंद करनी पड़ेगी, या काफ़ी नहीं बार बार आवाज ले ली। बस 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड बस, आ लिया। तो चलो, फिर उसके बाद में हम ये हमारी सेम नहीं आई, तो हम क्या करेंगे राइट एंगल प्रूव करने के लिए। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगा अपने चैप्टर 4, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है। तो हमें हाइपोटेनियस, हमें ये नाइट एंगल ट्रायंगल बी पे दे दिया, तो ये हाइपोटेनियस होगी, ऐसा होता है बेटा, पढ़ा ही होगा। तो h² कर देंगे प्लस बेस, ये h² = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारी जो परपेंडिकुलर है और बेस है वो सेम ही है। हम हाइपोटेनियस से तो लिखा नहीं, तो = लिखा देंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारी बेस हमारी 5 होगी, ये भी हमारी 5 होगी, अंडर रूट है यहाँ पे 5 × 5 = 25, 5 × 25 और 5 × 28 = 20 हासिल लगा 1। ठीक है भाई। तो अब करते हैं हम
तो एच स्क्वायर हो गया पर इजिकल्स टू हो गया बी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई। तो हमारा इसका फॉर्मूला जो होता है ये स्क्वायर होता है। तो हमारा भी 5 है, स्क्वायर कर देंगे, ये भी 5 है भाई, ये दोनों इक्वल ही तो हैं। ये हमें एच ही तो निकालना है, भाई ये कर देंगे। तो 5 पंजे 25 प्लस 25 इजिकल्स टू √50, क्योंकि इसमें भी अंडर रूट होता है बेटा, √50। तो हमारा ये फाइंड हो गया 5 √2। तो यहाँ पे भी लिख देंगे सिंस राइट एंगल प्रूव डैट, भाई हमारा ये स्क्वायर होता है, इससे प्रूव हो, इससे जो है वो निकलता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने करके ये दिखा दिया है, अंडर रूट यही आ रहा है, 5 √2 ही आ रहा है। इसका करके देख लो, इसका ये करके ऐसे कर दें 2 25, ये 2 यहाँ से 5 तो 7, ये 5 से कटेगा, 5 5 1, तो 5 ये दोनों सेम हो गए, 5 आ गए बाहर और ये भीतर 2। ठीक है, ऐसा होता है भाई। तो आपका ये बहुत 99% चांस है आपके क्वेश्चन आने की। ये मैंने आपको क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ाई दिया। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो कि आपके काम आएगी, जो कि आपके काम आएगी। मैं उसमें क्वेश्चन नहीं है, वो आपके बहुत ही काम आएगी, इम्पोर्टेंट। पहले तो इसको इम्पोर्टेंट यहाँ पे भी ये कर लेना। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख के आपको लिखना है प्रूव वाले क्वेश्चन जो आपको प्रूव में देते हैं। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा 1 2 3 4 5 6 तरह के क्वेश्चन हैं, ये बताता हूँ। 6 में से मैंने आपको 2 तरह के करा दिए एक ही क्वेश्चन में। तो भाई हमें दे देते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता है जिसकी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होती है भाई, अपोजिट साइड इक्वल होती है, उसका पैरेललोग्राम बोलते हैं। एक होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और जिसके डायगोनल इक्वल होते हैं। भाई हमारा रेक्टेंगल हो गया, ये हमारी साइड इक्वल है और ये हमारे डायगोनल भी इक्वल है, उसको कहते हैं डायगोनल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। ठीक है, फिर हम आता है स्क्वायर, SQUARE। स्क्वायर हमारे स्क्वायर की होती है ऑल साइड इक्वल और भाई इसके होते हैं डायगोनल भी इक्वल, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर उसका बाद आता है हमारा रोम्बस, RHOMBUS। रोम्बस भी आपको पता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, ऑल साइड इक्वल। एक आता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि अभी मैंने आपको इसका क्वेश्चन करके दिखाया है। तो इसमें हमारा फॉर्मूला लगता है S² + B² प्लस B का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। फिर हमारा आता है जो भी मैंने ये भी आपको करके दिखा दिया है, आइसोस्केलस। इसकी जो होती है एनी 2 साइड इक्वल, जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, जो कि मैंने आपको बताया है। तो ये होते हैं बेटा, ये आपके बहुत ज़रूरी हैं, ये आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपको कह देते हैं प्रूफ डैट पैरेललोग्राम, प्रूफ डैट रेक्टेंगल, प्रूफ डैट स्क्वायर, प्रूफ डैट रोम्बस, प्रूफ डैट ये, प्रूफ डैट। तो भाई आपको ऐसा फाइंड करने हैं, जैसे कि आइसोस्केल दिया था, इसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, तो फाइंड कर लो ये भाई 2 साइड इक्वल होगी तो ये जो है ये प्रूव हो जाएगा, नहीं है तो प्रूव नहीं होगा, वो समझ गए ना। जैसे हमें रेक्टेंगल दे दिया, तो रेक्टेंगल की हमें पहले 4 भुजाएं काटनी है, फिर उसके डायगोनल काटने हैं और फिर लिख देना है प्रूव डैट। ठीक है भाई। जैसे हमें रोम्बस दे दिया जिसकी सारी साइड इक्वल है, जब 4 साइड काट लो, 4 इक्वल आएंगे, प्रूव डैट लिख देना, बात खत्म। ये होता है, समझ गए ना बच्चों। तो ये मैंने आपको इसलिए लिखवाई है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, CBSE भी पूछ सकती है। और मैं इसके एक आधा क्वेश्चन अपनी तरफ से बनवा के, जो कि आपके 90% पेपर में आएगा, वो मैं इसमें से मैंने ये 2 चीज़ तो कराई थी जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपकी ये 2 चीज़ करा दूँगा, फिर ये 2 चीज़ करा दूँगा, 2 3 या 4 क्वेश्चन मैं आपके कल या परसों में निकलवा दूँगा। तो आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज मेरा ये कॉपी नहीं आ रही यार संभाल में, ये अलग धरनी पड़ेगी। तो रात के 2:30 बज रहे हैं, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मुझे सोना है, सुबह जाना भी है।
तो मेरा टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए वीडियो नहीं गिर पाई। तो बच्चों इसीलिए हम अब आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं जय श्री राम। मैंने आपको कई बार समझा लिया है। और हमारा एम रहना है 80/80। एम मत भूलना भाई हो, एम हमें 80 लाना है। हमें चौधरी साहब CBSE ने पढ़ाया भाई। ठीक है भाई। तो ठीक है, तो भाई आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। जय श्री राम भाइयों, बाय।